हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन बाय सोनम। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फैटी लीवर रोग के बारे में। ये रोग क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले साथियों हम जानेंगे कि हमारे शरीर में लीवर कहाँ स्थित होता है। तो साथियों, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली अगली वीडियो आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, लीवर शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो यह लीवर शरीर के सबसे बड़े अंगों में से एक है, जो पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में यानी कि राइट साइड रिब केज के नीचे स्थित होता है। और यह मानव शरीर में 500 से भी अत्यधिक आवश्यक कार्य करता है, जैसे कि पोषक तत्वों की प्रक्रिया, रक्त संरचना का निर्माण करना, पित्त का उत्पादन करना, पुराने आरबीसी को नष्ट करता है और रक्त को हानिकारक तत्वों से मुक्ति एवं शराब और दवाओं का चयापचय करता है और संक्रमण का प्रतिरोधक एवं प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है। तो ये आवश्यक कार्य कौन करता है? लीवर करता है। नेक्स्ट बिंदु हम देखते हैं कि परिचित लीवर कौन कौन से होते हैं। तो लीवर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है फैटी लीवर डिसीज, जो 2 प्रकार से होता है, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। दूसरा है क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के संक्रमण के कारण होने वाला रोग। और तीसरा है अन्य ऑटो इम्यून डिसीज। तो साथियों, अब हम जानते हैं फैटी लीवर रोग क्या होता है। फैटी लीवर रोग एक प्रचलित स्थिति है जो लीवर में बहुत अधिक फैट्स या वसा जमा होने के कारण होती है। एक स्वस्थ लीवर में फैट्स की थोड़ी बहुत मात्रा तो सामान्य होती है, किंतु यह समस्या तब बन जाती है जब फैट्स लीवर के वजन के लगभग 5 से 10% तक पहुंच जाता है। साथियों, भारत में लगभग 4 में से 1 वयस्क को फैटी लीवर की बीमारी है। फैटी लीवर रोग के जोखिम के कारक क्या क्या हैं? तो चलिए हम कारक जान लेते हैं। फैटी लीवर के उच्च जोखिम वाले कारक हैं डायबिटीज या मधुमेह, मोटापा, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है डिसलिपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, शराब का सेवन, आनुवंशिक कारक, अस्वास्थ्यकारी आहार और गतिहीन जीवन शैली। इनमें से कोई भी 3 इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज या उच्च रक्तचाप, पेट पर मोटापा, उच्च ट्राइग्लिसराइड या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की कमी। साथियों, अब हम इसके लक्षण की बात करते हैं। तो फैटी लीवर रोग के लक्षण क्या क्या हैं? अधिकांश लोगों में प्रारंभिक अवस्था में कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों में जो नीचे लक्षण दिए गए हैं इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या अत्यधिक थकान महसूस होना, भूख न लगना या भूख में कमी होना और जी मचलाना जैसे हो सकता है। फैटी लीवर रोग की जांच कैसे कर सकते हैं? तो लीवर की जांच निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है, जैसे रक्त का परीक्षण करके लीवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से पता किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी से पता किया जा सकता है और फाइब्रोस्कैन और सीटी स्कैन से पता किया जा सकता है। साथियों, 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को साल में 1 बार स्क्रीनिंग जरूर करवानी चाहिए। निम्नलिखित वयस्कों की जांच करवानी चाहिए जिन्हें मोटापा हो, डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अत्यधिक शराब का सेवन, हेपेटाइटिस बी या सी का संक्रमण एवं जिनको फैटी लीवर के कोई लक्षण हों। चूँकि इससे कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को फैटी लीवर रोग के लिए जांच करवानी चाहिए। जिसको फैटी लीवर के जोखिम कारक हैं जैसे मोटापा, मधुमेह और ऊपर सूचीबद्ध अन्य जोखिम कारक, उन्हें साल में 1 बार स्क्रीनिंग ज़रूर करवाना चाहिए। साथियों, कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या फैटी लीवर खतरनाक है? तो ज़्यादातर मामलों में फैटी लीवर रोग जो है वो किसी भी गंभीर समस्या का कारण नहीं बनता या आपके लीवर को सामान्य रूप से काम करने से नहीं रोकता, लेकिन यह 7 से 30% तक लोगों में फैटी लीवर की बीमारी समय के साथ साथ खराब होती चली जाती है और यह 3 चरणों में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे जैसे लीवर में सूजन हो सकती है या उसके जो टिश्यू हैं उनको नुकसान पहुंचाता है और इस चरण को स्टीटोहेपेटाइटिस कहा जाता है। दूसरा चरण इसका होता है लीवर क्षतिग्रस्त होने पर क्षत चिन्ह बनते हैं और इस प्रक्रिया को फाइब्रोसिस कहा जाता है। तीसरा चरण इसका होता है अत्यधिक क्षत
चिन्ह टिश्यू स्वस्थ टिश्यू की तरह जगह ले लेते हैं और इसे लीवर का सिरोसिस कहते हैं। सिरोसिस से लीवर फेल हो सकता है और लीवर का कैंसर भी हो सकता है। तो देखिए साथियों, धीरे धीरे यह प्रक्रिया आगे बढ़ के एक कैंसर का रूप ले लेती है। इसलिए फैटी लीवर रोग के लिए साल में एक बार स्क्रीनिंग ज़रूर करवाना चाहिए और इसकी जांच भी करवाना चाहिए। फैटी लीवर रोग को कैसे रोका जा सकता है? तो जी हाँ साथियों, बिल्कुल फैटी लीवर रोग को रोका जा सकता है कुछ बातों का ध्यान रख के। जैसे कि फैटी लीवर रोग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका समग्र स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि स्वस्थ वजन बनाए रखें, अधिक वजन या मोटापा, धीरे धीरे वजन को कम करें, स्वस्थ आहार लें, संतुलित आहार लें, प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करें, शराब का सेवन न करें, डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवाइयाँ अवश्य लें और साल में एक बार लीवर चेकअप ज़रूर करवाएं। आपका वजन कितना होना चाहिए? तो सामान्य पुरुष का वजन लगभग 55 से 60 किलो या 65 किलो तक भी यदि है तो वह सामान्य है, ऊंचाई सेंटीमीटर में 100 किलोग्राम के अकॉर्डिंग। और महिला का वजन लगभग 55 से 60 किलो तक है तो यह वजन सामान्य है। अब साथियों, स्वस्थ आहार कैसे बनाए रखें? तो निम्न बातों का ध्यान रखना है। निम्नलिखित का सेवन करके स्वस्थ आहार को बनाए रखा जा सकता है। जैसे कि पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियों और मौसमी फलों का सेवन करें, अत्यधिक फाइबर युक्त भोजन जैसे साबुत अनाज, ओट्स, सलाद आदि का सेवन करें, पर्याप्त पानी का सेवन करें, प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर पानी अवश्य पिएं एवं रात को खाना खाने और सोने के बीच में लगभग 3 घंटे का अंतराल बनाए रखें और रेगुलर व्यायाम योगा करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा टहलें जिससे कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। फैटी ऑयली भोजन और मैदे से बनने वाली चीज़ों का परहेज करें, शराब और तंबाकू से बचें। तो इन बातों का ध्यान रख के साथियों आप फैटी लीवर रोग से बच सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों को भी पहले से रोक सकते हैं। साथियों, शारीरिक व्यायाम में आप इनमें से कोई भी व्यायाम कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कंफर्टेबल हो, जैसे टहलना या दौड़ना, रस्सी कूदना, साइकिल चलाना, तैराकी, नृत्य और एरोबिक व्यायाम, योगा या ब्रिस्क वॉकिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट के लिए मध्यम या तीव्रता की उपयुक्त व्यायाम के किसी भी संयोजन को किया जा सकता है जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप मस्त रहें। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब कम से कम आपको 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना होता है। तो साथियों, आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों, लीवर से संबंधित या किसी भी बीमारी से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथियों, लीवर से की जांच या फिर आपको बीपी चेकअप करवाना है या डायबिटीज़ का चेकअप करवाना है तो आप अपने नज़दीकी शासकीय संस्था में या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या संजीवनी क्लिनिक में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, आप जहां भी रहते हैं अपने आसपास शासकीय संस्था में कहीं भी करवा सकते हैं। आपका मुफ्त वहां पर इलाज होगा, चेकअप होगा और यदि डायग्नोस होता है तो आपको मुफ्त में वहाँ से दवाइयाँ भी मिलेंगी और आपका रेगुलर चेकअप भी होगा, फॉलोअप भी होगा। तो साथियों, हर साल में एक बार आप स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं जिससे आप कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।